45 है अनियन, टमाटर 55। खीरा कैसे है? 45 है। और ये गाजर 60। लौकी 28, पता नहीं क्या है। भिंडी कैसे है? 35। ताज़ी है। कौन जाएगा इतनी गर्मी में वहाँ पे। करेला 59, बैगन 59, बीटरूट कितने का है ये? कैप्सिकम, ब्रोकली अच्छी नहीं यार, छोटी छोटी ब्रोकली 500 per kg। वाह, कब आवाकाडो चेक करें मानस? हाँ अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? मुझे उम्मीद है कि सब खैरत के साथ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में मेरी तरह बिज़ी होंगे। तो अभी मैं आई थी स्मार्ट बाज़ार और आज यहाँ पर मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने आई थी। तो जब से ये स्मार्ट बाज़ार खुला मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन इसके पहले मैंने सिर्फ यहाँ से बर्तन वगैरह ख़रीदा था। लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और सबसे पहले मैं सब्ज़ी वाले एरिया में आ गई। तो पहले मैंने सब्ज़ियों को चेक किया, फ्रूट्स को चेक किया और सबके प्राइस मैंने देखे। तो इस बीच तकरीबन 10 से 15 आई थिंक मुझे लगता है कि 20 दिन हो गए होंगे तब से मैंने कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं ख़रीदा। तो इस बीच तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस का ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि टाइम पे जो है सब्ज़ियों के दाम और फलों के दाम आगे पीछे होते रहते हैं। तो चलिए यहाँ से करते हैं ख़रीदारी और साथ साथ आप भी वीडियो में बने रहिए और आप भी साथ साथ में यहाँ के प्राइस भी देखते रहिए। तो इसके पहले मैंने लेमन 1 kg 50 रुपीज़ का ख़रीदा था, अब तक वो चल रहा था। और यहाँ पर कैरेट का प्राइस था 60 रुपीज़, लेकिन इसके पहले मैंने 80 रुपीज़ में ख़रीदा था बाहर से। और बाहर जो भी सब्ज़ियों वाली दुकान होती है ना, वहाँ पर आप इस तरीके से रोड पे खड़े होकर छांट नहीं सकते हैं, लेकिन मॉल वगैरह में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। आप आराम से एसी में ग्रोसरी शॉपिंग करते हो और उसके बाद में आपको जो चाहिए जैसे चाहिए अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और अगर प्राइस की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा 5-10 रुपये आगे पीछे होता है। जो बाहर का प्राइस होता है, यहाँ का जो प्राइस होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। और क्वालिटी आई थिंक वही होती है, क्योंकि सब्जियां तो ज़मीन से उगाई जाती हैं, सबकी क्वालिटी एक ही रहती है। और हाँ, आपको आराम से यहाँ पर अपने हिसाब से अपने पसंद से ख़रीदारी करने का पूरा ऑप्शन दिया जाता है, जो कि सब्जियों वाले के पास भी आपको ऑप्शन रहता है, लेकिन कभी कभी वो लोग मना भी कर देते हैं। और मुझे तो उन लोगों को देखिए इतनी तरस आती है ना, इतने गरीब लोग होते हैं, तो फिर बार्गेनिंग करने का अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर ये ना थोड़ा सा महंगा था, आई थिंक कि 165 रुपीज़ kg था, लेकिन मौसम्बी 99 में 3 kg मिल रहा था। यहाँ पर मेंशन 1 kg 99 है, लेकिन बताया मुझे ये गया कि 3 kg 99 रुपीज़ का है। फ़िलहाल मौसम्बी जब भी लेती हूँ तो थोड़ा सा मन में डर बना रहता है कि कहीं खट्टा ना हो। एनीवेज़ यहाँ पर मेरी सब्ज़ी फल हो चुकी थी और अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रोसरी की तरफ। तो एक मैंने यहाँ से नहीं लिया, और वैसे मोस्टली मैं मॉल वगैरह से सब्ज़ियों की शॉपिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि हाँ पता नहीं सब्ज़ियाँ ताज़ी हैं कि नहीं, क्योंकि सब्ज़ियों की शॉप पे आपको जो है रोड पे जो लगे रहते हैं वहाँ पे तो ताज़ी मिल जाती है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर फ्रेश और ताज़ी दिख रही थी तो मैंने ले लिया। तो खैर अंडे यहाँ से मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं कब का रखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ख़रीदारी करते हैं। बताएंगी? हाँ, ब्लैक वाले भी नहीं रेड वाले। अच्छा, ये 200 ग्राम है ना?
ये 200 ग्राम है, ये जो आप उठा रही हो 100 ग्राम है। 200 ग्राम कौन सा है? वो लगा है। ये होगा लेकिन ये टेस्ट में ही अच्छा रहेगा मैम। ये 200 ग्राम होगा। हाँ, लेकिन वो आप ले लेंगे ना तो टेस्ट में अच्छा रहेगा। खाने में कहाँ पता चलता है। हाँ ये भी, ये कितने? 100 ग्राम, 200 ग्राम होगा। 100 ग्राम चाहिए। कितना? 700 मतलब वो लगा हुआ है लूज में। जो आता नहीं पहली बार ऐसा देख रहे हैं। कौन से बीज है ये? अपलोड दिया स्पेशल टाइप का है। लीजिए। चाहिए देख नहीं अभी तो नहीं चाहिए। ये क्या चीज़ है? किस चीज़ का बीज है? बहुत सारे आइटम हैं। वही तो, बस कुछ पैसा जानते होना हैं, चाहिए। हाँ, हाँ। कुछ नहीं आता। वो 1400-1500 का पड़ रहा है। अच्छा, अंजीर तो नहीं चाहिए मैम अलसी है। आपको? अंजीर तो नहीं चाहिए? नहीं, वो लगा है 100 ग्राम लगा चाहिए। बस कॉमन चीज़ें चाहिए जो देसी लोग हम लोग यूज़ करते हैं। ये 1400 रुपये किलो है। प्राइस भी दिखा 900 कितने का पड़ेगा? 1500 का दिन, 1599 का। ये मार्केट से 1600 रुपये है। ये तो जानती ही होंगी। ठीक है। ये भी नहीं, हाँ लहसुन टाइप का आता है। ड्राई फ्रूट्स में पता नहीं कितने आइटम। ये ड्राई फ्रूट्स हैं। हाँ अब ये भी है, आपको पड़ेगा देखिए कितना महंगा। ये भी है 600 रुपये का। इसका हाँ केक वेक के ऊपर लगा रहता है ना। तो प्राइस क्या है? 79 लगा हुआ है ना। 79 का पड़ेगा। मैं चेक करूँ क्या ले जाके। तो ये था ड्राई फ्रूट्स का एरिया और बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स आज मैंने पहली बार देखा। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख जाती है जिसको कि मैं फ़र्स्ट टाइम देखती हूँ। ये जीरा छोटा पैक नहीं है क्या? जीरा है छोटा पैक चाहिए 100 ग्राम। ये है, मिल गया। नहीं ये तो सौंफ है। ये 100 ग्राम ना लाई दीजिए। 100 ग्राम। कसूरी मेथी, इसका छोटा पैक नहीं है क्या? कसूरी मेथी का हाँ ये बहुत बड़ा है। इसका भी दाना है। हाँ चलिए यही है, ठीक है। तो आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने आई थी, तो इस वजह से बार बार मुझे उनसे पूछना पड़ा था। और जब यहाँ पे मैं रेगुलर हो जाऊँगी तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी से पूछने की, क्योंकि सारी चीज़ें नज़रों के सामने आ जाएंगी। और पहली बार आप जब कहीं जाते हो ना, तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी खर्च होता है। तो तकरीबन आज मुझे यहाँ पे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। और वैसे यहाँ पर सब्जियों और फलों की ख़रीदारी मैं करने लगी थी तो थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा टाइम चला गया था। और वैसे तो उसके लिए मुझे कटरा जाना पड़ता है, वहाँ पे 2-3 जगह मैं जाती हूँ तब जाके मुझे फल, सब्ज़ी और अंडे मिल पाते हैं। तो एनीवेज़ आज मुझे स्पेंसर की बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं स्पेंसर में ही शॉपिंग कर रही थी। और पहले तो मैं चौक कटरा जाती थी, फिर उसके बाद में इजी डे क्लब मैंने शुरू किया। फिर मैं बिग बाज़ार आया करती थी, जो कि पहले यहाँ पे था। और बहुत सारे लोग बिग बाज़ार को मिस करते हैं और मैं भी मिस करती हूँ। और आई होप कि उसी तरीके से ये स्मार्ट बाज़ार भी चलेगा और सामान मुझे अच्छे दिख रहे हैं और ग्रॉसरी के पर्पज़ से तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा समझ में आ रहा है। तो उसके बाद फिर मैं स्पेंसर जाने लगी थी, तो वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जा रही थी। तो 2-3 दिन पहले जब मुझे ये हुआ कि ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं स्मार्ट बाज़ार जाऊँ या फिर मैं स्पेंसर जाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं चाहे कोई इंसान हो या कोई सामान हो या कोई जगह हो, मैं अगर किसी चीज़ से जुड़ती हूँ ना तो दिल से मेरा कनेक्शन बन जाता है। तो काफ़ी मैंने सोचा कि मैं कहाँ पे जाऊँ। तो एनीवेज़ मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम है तो ग्रोसरी शॉपिंग स्मार्ट बाज़ार से एक बार करके चेक करते हैं।
और वैसे मैं स्पेंसर भी जाया करूँगी, लेकिन अभी ग्रोसरी शॉपिंग तो मुझे लग रहा है कि मैं यहीं से करूँगी, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये है और बहुत सारे सामान हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो किसी भी मॉल में आप सामान लेने जाते हैं तो आपको सिमिलर सामान मिलते हैं, बस जो मॉल छोटा होता है उसमें कम क्वांटिटी में सामान होते हैं और जो मॉल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है उसमें ज़्यादा सामान होते हैं, बस यही फ़र्क होता है। और बाकी आपको हर एक रूम में अलग अलग सारे आपके किचन के सामान मिल जाएंगे, तो इस तरीके से ढूंढना नहीं पड़ता है। तो जो भी आज मैं लिस्ट में मेंशन करके आई थी, यहाँ पर मुझे सारे सामान मिल गए थे। वैसे स्पेंसर में भी मुझे सारे सामान मिल जाते थे, इक्का दुक्का सामान रह जाता था। जैसे रायता मसाला मैं वहाँ पे सर्च करती थी तो मुझे कभी नहीं मिला, और यहाँ पर भी आज मैंने रायता मसाला सर्च किया तो नहीं मिला, पता नहीं क्या रीज़न है। और ये मसाला मुझे कहीं नहीं मिलता इंडियन क्वालिटी को छोड़ के। और बाकी यहाँ पर मैंने शान का बिरयानी मसाला सर्च किया, वो भी मुझे नहीं मिला, तो नॉर्मली मिल गया था। तो फ़िलहाल आज मैंने जो है बॉर्नवीटा लिया था, क्योंकि अमान ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि जो है कॉर्नफ्लेक्स आप ना लेकर आएँ, बॉर्नवीटा लेकर आएँ। तो मैंने उनके लिए लिया स्पेशली। और अभी उनकी तबीयत डाउन थी, थोड़ा सा फ़ीवर था, तो मैं उनको पापा के घर छोड़ के आई थी और अमानत के साथ मैं चली आई थी यहाँ पे शॉपिंग करने। तो इस बीच मेरी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ बेहतर हो चुका है, सब लोग ठीक हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरी ग्रोसरी अभी चल रही थी, तो बीच बीच में मैं फ़ोन करके अमान की जो है खैरियत पूछ रही थी। तो अभी वो सो गए थे, तो मैं सुकून से अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी। वैसे जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो माँ का जो दिल होता है ना, वो मतलब वहीं पे खोया हुआ होता है। लेकिन आज बहुत मुश्किल से मैं आई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सामान ख़त्म हो गए थे। क्योंकि जैसे ही मंथ ख़त्म होता है ना, मतलब लास्ट वीक में आते थे सामान ख़त्म हो जाते हैं, और इस हिसाब से रह जाती हूँ कि बस एक ही महीना चल पाता है। तो यहाँ पर एक पैकेट फ्री था, और अभी हम लोग को ऊपर वाले सेक्शन में जाना था, तो लिफ्ट से मुझे थोड़ा सा कम ठीक लगता है और अमानत को भी नहीं अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग लिफ्ट ले लिए थे, और पता नहीं क्यों मुझे मतलब एक डर सा बना रहता है, और अमानत तो बहुत ही ज़्यादा डरती हैं। और ये था बिस्किट का एरिया, तो बहुत तरीके के बिस्किट यहाँ पर थे, और बिस्किट हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। और ये था चाय पत्ती का एरिया। तो यहाँ पर ना, मतलब यहाँ पर क्या, जितने भी मॉल होते हैं सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि आपको जो भी सामान चाहिए होता है ना, तो अगर आपको 50 ग्राम चाहिए या 100 ग्राम चाहिए या 250 ग्राम चाहिए या 500 ग्राम चाहिए या 1 kg चाहिए, तो सब कुछ मौजूद होता है। और मेरी कोशिश होती है, जैसे मसाले वगैरह होते हैं तो मैं उसको 50 ग्राम या 100 ग्राम लेती हूँ, और अगर ड्राई फ्रूट्स हो गए तो उसको 200 ग्राम या 250 ग्राम लेती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। और आज तो बहुत तरीके के ड्राई फ्रूट्स थे, लेकिन बस बेसिक चीज़ें मैंने ली थी क्योंकि बहुत सारे महंगे थे, और बहुत सारी ऐसे ड्राई फ्रूट्स थे जिसको कि मैंने पहली बार देखा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको इंसान पहली बार देखता है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता ना कि आप जो भी देख लें सब कुछ ही ख़रीद लें। और वैसे ख़रीदना भी नहीं चाहिए, जो भी आपकी बेसिक नीड होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको शॉपिंग करनी चाहिए। कोई भी शॉपिंग हो, चाहे कपड़ा हो या फिर घर के बर्तन हो या फिर इस तरीके से घर के खाने के सामान हो, तो हमेशा आपको अपने बजट का ख्याल रखना चाहिए। और मैं हमेशा ही अपने बजट का ख्याल रखती हूँ, कुछ भी ख़रीदने जाती हूँ, चाहे कपड़ा हो, चाहे घर के कोई भी सामान हो या फिर इस तरीके से ग्रोसरी शॉपिंग हो। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि हाँ मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और लेकिन मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि मेरा फेवरेट काम शॉपिंग करना ही है, लेकिन मैं बहुत संभाल के ही खर्च करती हूँ, और पूरी तरीके से मैं अपना बजट चेक करती हूँ, और पूरा मंथ का, पूरा ईयर का मैं अपना बजट तैयार करती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ। तो ग्रोसरी शॉपिंग मेरी मंथ में ही होती है, और कपड़े वगैरह जब भी ऑफ़र आते हैं तब मैं ख़रीदती हूँ, और इस तरीके से बर्तन वगैरह जब भी 15 अगस्त में या फिर 26 जनवरी को ऑफ़र आता है तब मैं ख़रीदती हूँ। बाकी ऐसे बिला वजह मैं ना ही कहीं बाज़ार में जाती हूँ और ना ही कुछ ख़रीदती हूँ। और मुझे लगता है कि आपको जब ज़रूरत हो तभी कोई सामान ख़रीदना चाहिए, अदरवाइज़ इतना बेकार शॉपिंग नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका बजट ऊपर नीचे हो जाए और लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाए।
वैसे ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती हैं और इंसान ख्वाहिशों का तो ग़ुलाम होता है, लेकिन फिर भी इंसान को कंट्रोल करना चाहिए हमेशा अपनी ख्वाहिशों पर, और कोशिश करना चाहिए कि आपकी ख्वाहिशें ना जीतें बल्कि आप ही जीतें। क्योंकि जब ख्वाहिशें आप पे हावी हो जाती हैं ना, तो ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी इंसान को ना हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए, तभी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। और जो भी लोग अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और उस तरीके से रहने की कोशिश करते हैं ना, तो यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो हमेशा अपने से नीचे वालों को ही देखा है, और हर हाल पे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। क्योंकि आपके पास जो भी हो, आप अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करिए, और जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह ताला आपको अता करता जाएगा। और हमेशा कोशिश करिए मेहनत करनी, क्योंकि जब मेहनत करेंगे ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी, लेकिन अगर आप मेरी जगह पर आकर देखें ना तो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है। और मैं सुबह से उठ के शाम तक स्ट्रगल करती हूँ, घर का काम करती हूँ, बाहर का काम करती हूँ, और थक भी बहुत बुरी तरीके से जाती हूँ। तो जिन लोगों को लगता हो कि बहुत आसान ज़िंदगी है और बहुत ऐश है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। बस आप लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव सीन देखते हैं और जो निगेटिव सीन होता है वो आप नहीं देखते हैं, तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तो जैसे आम इंसान की लाइफ होती है, वैसे हम लोगों की भी लाइफ होती है। बस फ़र्क इतना है ना कि आप लोग सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, और जो बुरा होता है और जो लाइफ में निगेटिव चीज़ें हैं वो आप नहीं देख पाते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इंसान खुश रहे और हर हाल में जो है मेहनत करे और खुदा पे यकीन रखे और ख़ुद पे यकीन रखे, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैंने कोशिश किया था कि मैं ग्रोसरी छोड़ के और कुछ भी नहीं यहाँ से ख़रीदूँगी। तो थोड़ा सा मुझे एक पल के लिए लगा कि ये वाला मैं ले लेती हूँ टब, लेकिन मैंने वापस रख दिया। तो चलिए, अभी हम लोगों ने लिफ्ट नहीं लिया और इस तरफ से जा रहे थे, और अमानत कह रही थी कि मम्मा बहुत भारी है, मैं आगे की तरफ खींचते हुए चली जा रही हूँ। तो मुझे हंसी आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ वो मतलब गलत बता रही। लेकिन फिर जब मैंने ट्राई किया ना, तो मैं भी आगे की तरफ चली जा रही थी। और हालांकि इसके पहले जब मैं क्रॉकरी की शॉपिंग की थी तो इधर ही से गई थी, तो मैं बड़े आराम से चली गई थी। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था ना कि मेरी गाड़ी तक सामान यहाँ से जो वर्कर होते ना वो छोड़ने गए थे, तो मुझे आसान हो गया था ले जाना, वरना गाड़ी तो काफ़ी दूर पार्क होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले ले जाना। तो यहाँ पर बिलिंग हो रही थी और काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा पैसे सेव हुए थे। और स्पेंसर में भी ऐसे ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सामान लिया था बस इक्का दुक्का सामान हटाया, फिर पूरा लेकर आए। एंड लास्ट में डिश वॉशर का सामान बचा हुआ था, जैसे सॉल्ट और शाइनर वगैरह। तो पहले मैं मनफोर्डगंज गई, तो वहाँ से ये लोग जो है शिफ्ट हो गए इधर, यानी कि मनमोहक हॉस्पिटल के पास। तो फ़िलहाल फ़ोन करने के बाद मुझे पता चला, तो हम लोग गाड़ी में बैठे थे और आकर वो दे गए। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।